हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोडेट आइडिया क्लासेस। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा सर, एमपीपीजीसीएल की कट ऑफ सर कितनी जाएगी। सर हमने बहुत से चैनल में देखा, सर वहाँ पे ये बता रहे हैं, वहाँ पे ये बता रहे हैं। तो सबको एनालाइज करते हुए आपका जो कमेंट था, जो कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप इस वीडियो में अपना नंबर को कमेंट करना, जो कि मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ, जब मैं आपको एमपीपीजीसीएल का आंसर की आउट हुई थी तो वहाँ पे मैंने जिक्र किया था कि सभी बच्चे अपना स्कोर कार्ड, जो भी आपका 100 में से क्वेश्चन बन रहे हों तो उसका नंबर या जो भी मार्क्स आ रहे हों वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो बहुत बच्चों ने मैसेज किया, व्हाट्सएप पे मैसेज आए, मुझसे कुछ बच्चों से बात भी हुई, जो कि मैं सतना सेंटर पे गया था, पर्सनली विजिट किया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वहाँ भी हूबहू पता लगा सर पेपर का जो लेवल था वो बहुत ही ईजी था। कहीं क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं आया था, थोड़े से क्वेश्चन थे थ्योरेटिकल बेस थे, ठीक है, जिसके कारण थोड़े से बच्चों का थोड़े बहुत गलती भी हुई, आते हुए भी क्वेश्चन गलत हुए गए, है ना। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप, मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ, क्योंकि कटाप कहाँ से बनेंगे, कटाप आप ही लोगों से तो बनेगी। हाँ, तो आप लोग जो नंबर पिन किए होंगे या जिन बच्चों से मैंने बात की है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ध्यान से देखोगे। सर मैं ओबीसी से हूँ, मेरे 78 है, फिटर से एनी चांस, तो इनके आपके 100 में से 78 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं सर 70 मार्कों में जनरल से हूँ, ठीक है। फिर कह रहे हैं सर एसटी मतलब एसटी से हूँ और 60 इलेक्ट्रिकल से हैं, ठीक है। उसके बाद सर 73 है इलेक्ट्रॉनिक्स से ओबीसी। सर मशीनिस्ट ट्रेड से हैं, 75 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये बहुत सारे मैं कमेंट मैं मतलब कुछ ही स्क्रीनशॉट ले पाया हूँ। बहुत सारे सर मेरे 87 फिटर जनरल से हैं, क्या सर हो पाएगा। सर 40 नंबर का सर्टिफिकेट सर उससे हैं, मतलब कि एसटी से हैं, फिटर से हैं, 40 नंबर बन पा रहे हैं। तो बहुत सारे नंबर मैं बच्चों का आया मैसेज कि सर हमारे पास इतने बन रहे हैं, सर इतने बन रहे हैं। तो मैं एग्जैक्ट तो मैं आपको डाटा भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक बच्चे का कमेंट यहाँ प्यारा सा ये लिखा है कि सर लास्ट ईयर आई डिड नॉट सिलेक्टेड इन द जेई इलेक्ट्रिकल एग्जाम विथ 73% के मार्क बन रहे थे आउट ऑफ 100 में से, ठीक है, और यूआर कैटेगरी थी। लास्ट ईयर टाइम नो कट ऑफ एंड मेरिट लिस्ट सो बाई एमपीपीजीसीएल ओनली द डिक्लेयर्ड नेम। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो लास्ट ईयर वैकेंसी निकली थी, जब भी अगर आपकी आईटीआई की निकली थी तो यहाँ पे जे इलेक्ट्रिकल की निकली थी, वहाँ पे इस बच्चे के 73 नंबर बन रहे थे। बट वहाँ पे जब फाइनल रिजल्ट आया ना तो वहाँ पे मार्क्स शो नहीं हुए थे, मतलब कि जो कटाप दिखा रहा था, मार्क तो आपको पता ही चल गया होगा, बट वहाँ पे कटाप डिक्लेयर नहीं हुआ था, डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया था कि ये रिजल्ट है नाम में। तो अगर मैं एक एक्सेप्टेड कटाप में अगर बताऊं, सेफ स्कोर बताऊं, कटाप तो मैं नहीं बोल सकता भाई 80 में से 75 में से इनके बन रहे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका सेफ स्कोर है, जहां मैंने बच्चों से बात की खुद, ठीक है, कुछ मैसेज आया, जहां पेपर को एनालाइज किया गया, अगर कटाप की बात करूं तो जिन बच्चों के 80 प्लस, ध्यान सुन रहे हैं मेरी बात को, 80 प्लस बन रहे हैं नंबर, वो किसी भी कैटेगरी से हों, पहली बात, चाहे वो जनरल से हों, चाहे ओबीसी से हों, और चाहे वो एससी एसटी से हों, और चाहे आपका क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस से हों। हाँ, अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है सर मैं अदर स्टेट से हूँ तो जनरल में, तो भाई अदर स्टेट वालों के लिए तो भाई कटाप तो बनेगी ही हाई, है ना, ये तो आपको भी पता है। मगर जो बिलोंग करते हैं एमपी से, ठीक है, तो भाई उनकी कटाप, भाई जिनका नंबर 80 प्लस है तो वो अपने आप को सेफ स्कोर माने, इतना जान लो। क्योंकि देखा जाए क्वेश्चन का लेवल तो क्वेश्चन मॉडरेट लेवल था, अब ये इतना भी हाई नहीं था, क्योंकि पेपर में जब बैठते हो ना, जो फिर आते हुए क्वेश्चन जब गलत होते हैं तब समझ में आता है। यहाँ पे जैसे मैंने देख रखा हूँ, रेयर केस में जो बच्चों से बात हुई थी कि सर मेरे 87 तक बने हैं। अभी जो लास्ट ये जो बात हुई थी बच्चों से, जो अभी लास्ट मतलब कि लास्ट बार 2-3 दिन के बाद, तो वहाँ पे 87 किसी बच्चे बन रहे हैं, सर 83 बन रहे हैं, सर 85 बन रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको जहाँ तक एनालाइज किया जाए, क्योंकि यार वैकेंसी है कम, ये चीज़ तो आपको भी पता है, तो वैकेंसी है कम, कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो भाई जिनके 87 या 85 83 नंबर बन रहे हैं या 80 प्लस में हैं, वो किसी भी कैटेगरी में हैं, तो भाई वो उनका बहुत चांस है इसमें कि आपका मतलब कि आप मेरिट में आ जाओ, अच्छे मतलब कि सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अगर मैं एक अनुमानित बताऊँ, ठीक है, तो भाई अगर आप जनरल से हैं तो 80 प्लस माइनस कर लेना, ठीक है, तो आपका 82 या 78 जनरल से हैं, ठीक है। ओबीसी हैं तो भैया 76, मतलब बोले तो 78 तक बन जाएगा। एससी से हैं 72 प्लस माइनस 2 है, ठीक है। और एसटी से हैं तो आपका 68 नहीं,
हाँ ये होना चाहिए आपका, हाँ 68 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना जा सकता है, ये एक्सेप्टेड है। बट मैं अगर सेफ स्कोर की बात करूं, थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर लेना, अगर मैं आपका सेफ स्कोर की बात करूं, ठीक है, सेफ जो स्कोर होने वाला है, जिन बच्चों के 80 प्लस नंबर हैं वो अपने आप को सेफ मान के चलें, और जिन बच्चों के यार आ रहे हैं कि सर 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, तो मैं आपको वहीं कहना चाहता हूँ कि आप इसके भरोसे मत बैठो, आप अपनी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। जैसे SCCL हो गया, ठीक है, इसकी तैयारी कर लो, आपका NCL आने वाली वैकेंसी है, UPR में आने वाली वैकेंसी है, तो आप इन पे फोकस कर लीजिए ना। हाँ, तो इसके लिए हमारे पर प्रॉपर तरीके से बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं विजिट किया तो यूट्यूब पे जाके देखिए, एप्लीकेशन पे कनेक्ट हो जाइए, प्रॉपर तरीके से ढंग से तैयारी कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये कट-ऑफ थी बच्चों का, जो भी मतलब था, मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखा दिया कि सर हमारे इतने बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने आपको एक अनुमानित कट-ऑफ बता दी है। मगर मैं आपको बार बार यही कहना चाहता हूँ, जिन बच्चों को 80 प्लस नंबर हैं वो अपने आप को सेफ माने, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।